आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चले शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। देहरादून में 38 वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि मार्च के महीने में एक भी बारिश नहीं हुई। वहीं अप्रैल का दूसरा सप्ताह भी बिना बारिश के बीतने को है, जबकि हर साल देहरादून में मार्च माह में औसतन 54.6 मिलीमीटर बारिश होती रही है। शुष्क मौसम और सामान्य से अधिक गर्मी के चलते ग्लेशियर पिघलने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सुल्तानपुर में बुलडोजर का खौफ अपराधियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। सुल्तानपुर जिले में 50,000 के इनामी बदमाश मनीष तिवारी के घर से जैसे ही पुलिस द्वारा बुलडोजर लेकर पहुंचने का फोन आया तो बदमाश ने अपना घर बचाने के लिए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में 100 में से 67 सीटें प्राप्त करके भाजपा ने बाजी मार ली है, जबकि समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। स्थानीय निकाय क्षेत्र से भाजपा ने 36 में से 33 सीटें जीती है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। झारखंड के देवधर में रविवार को 2 केबल रोपवे कारों के आपस में टकरा जाने से 70 लोग रोपवे में 40 घंटे तक फंसे रहे, जिनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से 1500 फीट की ऊंचाई पर किए गए रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। झारखंड हाईकोर्ट ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता व सद्भाव की मिसाल पेश करते हुए बनासकांठा के वृंदावीर महाराज मंदिर के पुजारी पंकज ठाकर ने रोजेदारों के लिए इफ्तार की व्यवस्था की है, जिससे 100 से अधिक रोजेदारों ने इस रोजा इफ्तारी में भाग लिया। वहीं उन्होंने मंदिर परिसर में ही नमाज भी अदा की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से ईएमयू लोकल ट्रेन में गफूर अली नामक यात्री अपने साथ अपने घोड़े को भी ट्रेन के डिब्बे में ले आया और घोड़े समेत 23 किलोमीटर की यात्रा की। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे ने घोड़ा मालिक गफूर अली को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे का कहना है कि उन्होंने रेलवे के कानून को तोड़ा है, क्योंकि कोई भी यात्री रेल में जानवर को यात्रा नहीं करा सकता। एक तू सच्चा एक तेरा नाम सच्चा ईश्वरीय मंत्र के उद्घोषक बाबा फुलसंदे इन दिनों रुड़की प्रवास पर हैं और रामनगर में प्रतिदिन सत्संग कर रहे हैं। बाबा फुलसंदे आज महाभारत काल के राजा कर्ण से जुड़े अवशेष देखने के लिए कलियर भी गए और कलियर के अतीत की कर्ण राजधानी को बताया कि वहाँ पर जो अवशेष हैं उससे सिद्ध होता है कि कलियर कभी कर्ण की राजधानी रहा है। बाबा फुलसंदे ने पुरातात्विक धरोहर के आधार पर कलियर का नाम कर्णावती रखने की भी मांग की। इसी पर देखिए बाबा फुलसंदे के साथ हमारा एक खास इंटरव्यू। थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा सा जरा सा ना इधर को मेरी तरफ, बस 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 बस। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये जीवन ब्रह्म वाक्य, यानी केवल एक ही परमात्मा है और उसी का नाम सच है और उस सच के अलावा कुछ और सच हो ही नहीं सकता। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं बाबा फुलसंदे वाले, जो वेदों की अलग जगा रहे हैं। आपके द्वारा चारों वेदों के भाष्य तैयार किए गए और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए मुक्ति का रास्ता एक मासिक पत्रिका धर्म जागरण के लिए प्रकाशित हो रही है। आज रुड़की में है और आपके द्वारा 3 दिवसीय सत्संग यहाँ किया जा रहा है, ताकि लोग धर्म के मार्ग पर चल सकें, सत्य के मार्ग पर चल सकें और कुछ अच्छा कर सकें। महाराज जी, आप रुड़की में आए हैं और आप आज पिरान कलियर गए थे। हाँ जी। पिरान कलियर में एक बहुत पवित्र दरगाह है और कहा जाता है कि अजमेर शरीफ की यात्रा से पहले यहाँ हाजिरी देना जरूरी है। तो क्या ये जो मुस्लिम धर्म की एक बहुत बड़ी दरगाह है, ये एक आस्था केंद्र है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इतिहास में कि राजा कर्ण की भी यहाँ पर कर्म स्थली रही है। क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारा जो उद्देश्य था जाने का,
वो है अपने सनातन इतिहास को जानना और उसके बारे में दूसरों को बताना। 12वीं 13वीं शताब्दी में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत मारकाट मचाई। यहाँ पर अंगराज कर्ण का सूर्य मंदिर हुआ करता था। कर्ण तो महाभारत काल में थे जी। लेकिन उस समय को लगभग 5-5,500 वर्ष बीत गए हैं। ये हम 12वीं 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, सारे मंदिरों को तोड़ दिया और जो मूर्तियाँ थीं, सोने और चांदी की मूर्तियाँ थीं, उनको गला के नमाज पढ़ने वालों के लिए उन्होंने आफताबे यानी लोटे वजू करने के वो बनवा दिए। बहुत भीषण नरसंहार उस समय में हुआ, यानी जो गैर मुस्लिम लोग थे वो मारे गए उसमें। तो हम ये देखने के लिए गए थे कि क्या कर्ण की नगरी के अब भी कुछ अवशेष वहाँ हैं, तो वो हमें मिले हैं। एक तो बहुत बड़ा गेट बना हुआ है किलकिली साहिब के नाम से, वो हालांकि अभी बना है वो कुछ वर्षों में, लेकिन वहाँ पर वो बाकायदा प्राचीन एक गेट हुआ करता था जो कि राजा कर्ण के किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। फिर उस किले की दीवारें टूट फूट गई हैं, पेड़ जम गए हैं, घास जम गई, लेकिन उनमें वो छोटी छोटी ईंटें उस समय की महाभारत काल की अब भी दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती हैं, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे। फिर उस नगर में भीतर की तरफ हम गए पूर्व दिशा में, और वहाँ एक कर्णधाम नाम से एक मंदिर लाल रंग जिस पे हो रहा है वो बना हुआ है, और हिंदुओं के अभी 100 परिवार लगभग वहाँ पर हैं, और एक नवयुवक है वो वहाँ उस मंदिर में पूजा करने सुबह शाम आता है। और हमारे भारद्वाज जी हैं, महेश भारद्वाज जी और विपिन अग्रवाल जी, उनके सौजन्य से उसका संरक्षण हो रहा है, वे धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज हम लोग वहाँ गए थे, और उस समय में 12वीं 13वीं शताब्दी में जो नरसंहार हुआ, उन आत्माओं की शांति के लिए भी हमने वहाँ पे प्रार्थना की। अच्छा महाराज जी, क्या आपने मानते कि जो ये वहाँ पर आप देखने गए थे, इसकी पुरातत्व विभाग द्वारा भी जांच हो और बाकायदा एक जियोग्राफिकल जैसे होता है कि उसके माध्यम से एक प्रमाणिकता आए कि वाकई वहाँ पर कर्ण का किला था नहीं है जी, उसमें प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सरकार से ये अपील की है, अनुरोध किया है कि वो फिर से उस स्थान का नाम कर्णावती रखें, जिससे हमारे जो पीढ़ियां हैं वर्तमान में हैं, आगे संतानें आएंगी, उनको अपना इतिहास जानने को मिलेगा। नहीं तो आप देखिए, कोई भी नवयुवक नहीं जानता कि वो कर्णावती है, कर्ण की है और गंगा नहर के किनारे पे बसी हुई है। 12वीं 13वीं शताब्दी में उसका नाम कर्णावती था, लेकिन वो तो बहुत समय हो गया। अब ये वर्तमान काल चल रहा है तो इसमें कोई नहीं जानता। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो प्राचीन नाम हमारे स्थानों के थे उसका नाम पहले कर्णावती था, तो अब भी उत्तराखंड जो सरकार है और केंद्र सरकार है, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो उसका नाम कर्णावती ही रखें। इस बारे में कोई पत्र भेजेंगे आप क्या? विचार करेंगे, विचार करेंगे। हम इस आपके माध्यम से ही कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए। अच्छा, एक वहीं पर मंदिर है, एक महमूदपुर गांव में वहाँ, हाँ और जी। उस गांव में सब के सब मुसलमान है, 100% मुसलमान है। हाँ, और हाँ। वहाँ एक शिव का मंदिर है। हाँ। और उस मंदिर की देख रेख हाँ। मुसलमान लोग ही करते हैं। नहीं, ये हमारी जानकारी में नहीं है। ये वही गांव है शायद जो आप बता रहे हैं, उसी के अंदर जाकर के वो कर्णधाम है,
शिव मंदिर है। जी। और वहाँ पे एक नवयुवक आता है जो अपने धर्म से संबंधित है, हिंदू है, तो वो पूजा करता है वहाँ पे। और वहाँ एक कुआँ है, कुएं में एक पत्थर भी लगा हुआ है ब्राह्मी लिपि में, और वो लिपि घिस गई है, उसको पढ़ना संभव नहीं है। और ये हमने सुना था कि औरंगाबाद है कोई पास में, वहाँ पर एक वो चंदा ताल हुआ करता था, कोई सरोवर था जहाँ पे राजा कर्ण स्नान करने के लिए जाते थे, और स्वर्ण का दान वो करते ही थे, प्रसिद्ध है। तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है कि हम जो चीज़ें हमसे खो गई हैं, धुंधली हो गई हैं, समय के प्रवाह में बहुत सारी चीज़ें जो बह गई हैं, जिनको हमारे आज के नवयुवक, विद्यार्थी और बड़े लोग भी जो जिज्ञासु हैं, जो विद्वान हैं, वो नहीं जानते, तो उनके सामने ये चीज़ें लाई जाएं, और इसके प्रयास में हम लोग आपने जो ये लगे अवशेष हुए वहाँ पर देखे हैं, तो इसी तरह का जो अवशेष है, यहीं पर एक आमखेड़ी गांव है, जी। वहाँ पर पुरानी चीज़ें करीब 5000-6000 साल पुरानी चीज़ें महाभारत काल की, और कहते हैं कि जो थीतकी गांव है वहाँ पर कौरवों का अस्तबल हुआ करता था। तो क्या आप मानते हैं कि इस महाभारत काल की जो ये अवशेष हैं, इनको संजो करके पुरातत्व विभाग या उसको एक जैसे राष्ट्रीय स्मारक बन जाता है, उसी तरह का एक प्रयास किया जाए? स्मारक ये नहीं कि आप उसको उठा के रुड़की में ले आइए और वहाँ बना दीजिए, या दिल्ली में ले जाइए। उसका महत्व तब है जब आप कलियर में उसको कर्णावती घोषित कर देते हैं और उनको सुरक्षित करते हैं, उन स्थानों को, या जो आप बता रहे हैं अस्तबल है, तो उसी स्थान पे आप उनको सुरक्षित करें, और उनका प्रचार प्रसार भी हो, जिससे हमारे नवयुवक हैं, जिज्ञासु हैं, या जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो वहाँ पे जाएं और उसको देखें और उसका प्रचार। यानी आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे नगरों के नाम बदले गए, बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए, और अब बाबा फुलसंदे ने ईरान कलियर में कर्णावती के नाम के लिए मांग की है कि यहाँ पर जो अवशेष हैं वो महाभारत काल के हैं, और कर्ण की नगरी के रूप में यह कभी प्रतिष्ठित रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये कितने अवशेष यहाँ पर हैं, और किस क्षेत्र, उस समय का जो काल है, उस वक्त किस तरह के जो अत्याचार हुए हैं और किस तरह का शासन हुआ करता था, और क्या वो युग लौट सकता है, यह सब हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतनी जरूर हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन का दौर है उसमें कर्णावती भी एक नाम जुड़ गया है। आप देखते रहिए हमारे साथ D1 हिंदी चैनल। जय हिंद, जय भारत। महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।